मेरे साथ बाबा साहब अम्बेडकर के परपोते सुजात अम्बेडकर है, जो खुद एक स्टूडेंट है। और जिस तरह से लगातार हाल के दिनों में दलित एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, उसी पर हम बात कर रहे हैं। सुजात आज दिल्ली में जो दलित स्वाभिमान संघर्ष की बड़ी रैली है उसमें शामिल होने आए हैं। सुजात, क्या लगता है आपको कि हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी की जब सरकार आई है तो स्टूडेंट्स पर, दलित स्टूडेंट पर ज़्यादा एट्रोसिटी के मामले बढ़े, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमने अभी ये देखा है कि अब जो बीजेपी है उसको हम कास्टिस्ट बोल रहे हैं, ब्राह्मणिकल बोल रहे हैं, रिग्रेसिव बोल रहे हैं। ये तीनों चीज़ों को जो तोड़ना है वो एक ही जगह से चालू होगा, दैट इज़ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अच्छे विचार बढ़े और वहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे विचारधारा, प्रोग्रेसिव, एंटी कास्टिस्ट, एंटी ब्राह्मणिकल, ये विचारधारा लेके बाहर निकले तो ही कास्ट सिस्टम तोड़ा जा सकता है, रिग्रेसिवनेस तोड़ा जा सकता है और सोशल जस्टिस पा सकते हैं। पर इसके लिए ही जहाँ से ये विचारधारा फैलती है, जहाँ से ये विचारधारा स्प्रेड होती है, वो जो है इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे माइंड लिबरेट होता है और हम एजुकेट होते हैं। इसीलिए वहीं पे बीजेपी टारगेट कर रही है। सो ये विचारधारा पसरे ना, जितना रिग्रेसिव रहेगा, जितना कास्टिस्ट रहेगा, जितना ब्राह्मणिकल रहेगा, उतना उनके लिए अच्छा है। इसलिए आंसर साफ है कि वो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस क्यों टारगेट कर रहे हैं। आप बाबा साहब के परपोते हैं, एक इस तरह से भी पूरा देश आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है, तो क्या लगता है आपको कि जानबूझकर दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो मेन स्ट्रीम में ना आए, या जो अम्बेडकरवादी हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है? देखो, बात सिर्फ और सिर्फ अभी दलित छात्रों की नहीं रही। इट इज़ अभी वो बहुत ब्रॉड हो गया है। जो सोशलिस्ट है, जो अम्बेडकराइट है, जो दलित है, जो मुसलमान है, जो एससी है, जो एसटी है, जो आदिवासी है, जो कोई भी तरह का शोषित है, जो कोई भी बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और इसका कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। और अभी आप पूछ रहे हो कि इसका दलितों के क्या इंतजार है और टारगेट किस तरह से किया जा रहा है, तो रोहित वेमुला आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो जेएनयू में हुआ जो सबको मालूम है। जो अपना श्रीनगर यूनिवर्सिटी में कैसे मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ, ये सबके सामने आया है। तो आपके सामने सब है। अभी एक नई चीज़ भी देखने को मिली है, जिस तरह से दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, दलितों में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी आगे आया है। तो जो ऊना की घटना के बाद जिस तरह से आंदोलन हुआ, अभी जेएनयू में बापसा एक संगठन है जिसके दलित छात्र ने चुनाव लड़ा और उसने रिकॉर्ड वोट पाए। वो चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पाए। तो इस पूरे बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए मीडिया रिसर्चर? दिस इज़ अ वेरी वेलकम चेंज। जितना इग्नोरेंट अपना सोसाइटी रहेगा उतना समाज के लिए बुरा है। अगर लोग जानेंगे, जगेंगे, देखेंगे आजू बाजू क्या चल रहा है, समझेंगे, ऊना देख के गुस्सा होंगे, तो वो समाज के लिए अच्छा है। क्योंकि ये जस्टिस कोई सहन नहीं करना चाहिए। अगर बापसा जैसी ऑर्गेनाइजेशन आगे आ रही है, खुद के राइट्स असर्ट कर रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सबको करना चाहिए। और अगर हम इग्नोरेंट रहे, अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि अपने आजू बाजू क्या चल रहा है, कैसे लोग कह रहे हैं, किस पे किसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, तो ऊना जैसी चीज़ें रोज़ घड़ेंगी, हर जगह घड़ेंगी। सुजात पत्रकारिता के छात्र हैं, आगे क्या प्लान है उनका? चूँकि आप बाबा साहब के परपोते हैं तो लोगों की बहुत उम्मीदें भी हैं आपसे। तो राजनीति में जाएंगे, पत्रकारिता करेंगे, सोशल मूवमेंट से जुड़ेंगे, या कुछ और करियर के लिए तय कर रखा है? अभी तो फ़िलहाल मैं पत्रकारी कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने बीए किया था और इसके बाद मैं एमए करूँगा। आगे का मेरा कुछ तय नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। राजनीति एक करियर के रूप में देख रहे हैं सुजात की, राजनीति में जा सकती है, एक बड़ी विरासत मिली है उनको, बाबा साहब की विरासत है, और बाबा साहब का जो जिस तरह से पूरी दुनिया में सम्मान है, तो क्या सुजात नहीं चाहेंगे कि उस पूरे जो उनका जो पूरा सम्मान है, उनका जो पूरा सेक्रीफाइस है एक देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, ह्यूमनिटी के लिए, उसको आगे बढ़ाएं? देखो, बाबा साहब सिर्फ मेरे तो नहीं रहे, वो है सबके। अगर उनका विचारधारा किसी को भी आगे लेके जाना हो तो आपको ज़रूरी फैमिली से क्यों ही लगता है। अभी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, मोनार्की गई, तो फिर ये सवाल पूछने का फ़ायदा भी क्या है। तो मतलब ये देखिए, एक जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का असर देखिए, उन्हीं के परिवार से, उन्हीं का परपोता कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सबके थे। और सचमुच जो भी अम्बेडकरवादी है वो जानता है कि उनके मन में किसी के प्रति द्वेषता नहीं थी। और जब आप सुजात से बात करेंगे तो फिर लगेगा
कि एक अम्बेडकरवादी की जो सोच होती है वो किसी भी सीमा, किसी भी जाति से परे होती है और वो बहुत ऊपर की सोचता है। और उस लिहाज से देखें तो एक देश में बहुत गंभीर सा माहौल बना हुआ है, खासकर जब से ये नई सरकार आई है केंद्र में, तब से जो तरह से एट्रोसिटी के मामले आए हैं, लोगों में गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन उसी तेज़ी से लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। और सुजात ने जो बातें कही उसको आप समझिए और देखिए कि किस तरह से जानबूझकर दलित छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। और उसकी सिर्फ एक वजह है कि किसी तरह से जो मेन स्ट्रीम में लोग आ रहे हैं, दलित समाज के लोग आ रहे हैं, उसको रोका जाए। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।